Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैसेज ऑफ द डे, स्ट्रेंथ, लियो। मैसेज ऑफ द डे, ऑलराइट, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई बहुत डरते डरते आज आपसे कांटेक्ट करेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है उसको ये पता है कि आप एक रिग्रेट फेज़ में थे। इस ख़ास तौर पे इस पर्सन को रिफ्यूज़ और रिजेक्ट करने के लिए आप किसी भी तरह की ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के मोड में आज बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आपको कोई कुछ रारे लप्पे देने की कोशिश करेगा तो आज आप बिल्कुल भी उसके मूड में नहीं हैं। एंड वाई इज़ इट कमिंग 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? बिकॉज आपकी लक जो है वो चेंज हो चुकी है, आपका थिंकिंग पैटर्न बदल चुका है, आप अपना मुकाफ़ात अमल को फेस कर चुके हैं, आप लेसन लर्न कर चुके हैं, डिसिसिव मोड में हैं आप। और ये साइकिल आपकी लाइफ का जो है ना वो आपको बहुत चेंज कर चुका है। जो भी आपके साथ पास्ट में रहा, सी जजमेंट, यानी कि दोनों ही चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द डिवाइन जजमेंट कार्ड, जो कि बहुत सेल्फ एवेल्युएशन का कार्ड होता है, बहुत किसी बड़ी चीज़ के अंदाज़ा हो जाने का कार्ड होता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का कार्ड होता है। देखिए फैमिली का कार्ड पीछे आ भी गया। वाह भाई, वाह भाई, बड़ी सिंक्रनाइज्ड रीडिंग आ रही है। आपने किसी सिचुएशन में अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग को प्रायोरिटी दी, और आपने अपनी फाउंडेशन को फोकस किया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ पास्ट में, और कौन लोग हैं जिनके पीछे मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए डिवाइन कॉलिंग आई है। बहुत अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल चेंज आपकी लाइफ में आया। हो सकता है आप उसकी वजह से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो और आप अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोगों के ऊपर रिलाई करते होंगे, बट कोई भी आपके काम नहीं आया। कुछ सब ने आपकी कंपनी को और आपके टाइम को जो ना यूटिलाइज ही किया है। एंड देन फाइनली आपने जब इसको कंपेयर किया, आपने जब इसको अपनी चेंज किया है ना, तब आपकी डिसिसिवनेस ज़रा ज़्यादा बढ़ी है। आप अपने घर पर ज़्यादा फोकस हुए हैं, और ये बहुत सडन हुआ, बहुत ही ज़्यादा सडन हुआ। आपने कुछ चीज़ों पर अपने आप को माफ़ किया, कुछ चीज़ों पर घर की सिचुएशन को एवेलुएट किया, एंड देन ऑटोमेटिकली जब आपने कुछ मेगा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, उसी की वजह से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी के आए हैं। आपकी लक बदली है, आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता चला, आप में चेंज आया, आप अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आए, आप अपने सोलमेट को कंसिडर करने लगे। आप पता चलने लगा कि अगर मेरा कोई सोलमेट मुझको नहीं मिल रहा तो मैं अगर किसी का सोलमेट हूँ तो मैं उसके मयार पर पूरा पूरा उतरूँ। कुछ इस तरह की चेंजेस आपके अंदर मेगा आई हैं। इसकी वजह से आज की जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो एक चॉइस की बेसिस पर रिजेक्टेड मोड में है। आप अपनी चॉइस की बेसिस पर ना रिजेक्शन में रहेंगे, बिकॉज कुछ चीज़ों पर आप एक्सेप्टेंस कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको राइट जेस्चर की वजह से रिफ्यूज़ल पर डाला, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी ने जानते हुए कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं उसके बावजूद आपको रिफ्यूज़ल पर डाला, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ख़ुद ही अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ख़ुद ही अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं, आपका फोकस कहीं और 3 चीज़ों पर है। एंड आई कैन सी कि कोई आज आपको अप्रोच करेगा, कोई आपको आज ऑफ़र करेगा, बट यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आज आप हैं रिफ्यूज़ करने के मूड में, और अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा है जैसे अभी लाइफ ना स्टेगनेंट है, अभी अब कोई फ़ायदा नहीं है मेरा इस तरफ जाने का, इस तरफ किसी चीज़ को अपील करने का, अट्रैक्ट करने का अब कोई चांस नहीं है। और थोड़ा सा ये कि आपको आज थोड़ा सा पास्ट रिफ्लेक्ट करेगा, आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ के अच्छे पार्ट का तो है, लेकिन आपका जो लाइफ का वो फेज़ था ना वो बहुत टफ फेज़ था, और उसमें
ये पर्सन हो सकता है हल्का फुल्का इसने कोई फ़न क्रिएट किया हो, बट इवन देन इसने कोई ऐसा ऐसा रिमार्क या ऐसा मार्क नहीं छोड़ा आपकी ज़िंदगी पर कि आप इसके पलटने पर या इसके अप्रोच करने पर या इसके कुछ ऑफ़र करने पर फ़ौरन ही जो है ना उल्टे सीधे हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कमिंग बैक टू हियर, यहाँ मुझे लग रहा है जैसे मैंने कहा था सोल कनेक्शन का है, आज भी आपकी पार्टनरशिप पर, आपकी कंपैटिबिलिटी पर आपको कोई पर्सन लिटरली ऑफ़र करेगा। आज आपको कोई कंपेनियनशिप ऑफ़र करेगा और ये बहुत डरते डरते कर रहा है क्योंकि ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है, आपकी बहादुरी से, आपके करेज से ये बहुत ज़्यादा डरता है। आपका कंपैशन, आपने बहुत सारी वक्तों पर एक एहसानमंदाना रवैया इख्तियार किया है जो कि अगर कोई और हो तो वो हमेशा उसके इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचे, बट आपने ऐसा नहीं किया है। और यकीनन आपका किसी पुराने पर्सन से आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि मोर देन फ्रेंड था, लेस देन रोमांटिक पार्टनर था, वो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट समझता था, आपने भी एक टाइम पर उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी, लेकिन आप लोगों का कोई मामला फिट नहीं हुआ एंड आई कैन सी कि वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अदर देन दैट आप आज जो कुछ भी करेंगे करेज के साथ कीजिएगा, बहादुरी के साथ कीजिएगा। लोग आप पर काबू आने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप खुद उनके ऊपर कंट्रोल कर लीजिएगा, चाहे आप कितने क्लमजी और वीक से क्यों ना हो। सेल्फ डाउट में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको फंसाएंगे, कुछ लोग आपके ऊपर ऐसा ब्लेम गेम करेंगे, बट आपने कॉन्फिडेंट ही रहना है। नाउ विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि आपने किसी चीज़ का बहुत ये इंसान बड़ी खामोशी से ना, बहुत सब्र कर कर के ये आप तक पहुंच रहा है। और दिस पर्सन इज़ लॉयल, रिस्पॉन्सिबल है, परसिस्टेंट है, प्रोटेक्टेड है, डिफेंसिव है, बट ये कोई ऐसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आ रहा है जो उसने खुद स्टार्ट की थी, ठीक है। और अपने प्रॉफिट का ये पर्सन बहुत ज़्यादा देखता है। सिमिलरली आपको भी यही करना चाहिए कि क्योंकि आज आपकी फेवर में है दिन, 4 कार्ड्स पे 4 पे यस 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 आया है। आज आपके फेवर में है दिन, आज आप जितनी भी चीज़ों में हाथ डालेंगे, किसी को रिफ्यूज़ भी करना है तो भी आपकी जीत है, किसी को कंट्रोल करना है तो भी आपकी जीत है। आपने जो कुछ भी करना है आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं। आई कैन सी समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यहाँ पे भी ऑफ़र है और यहाँ पे भी ऑफ़र है। ये टेंजिबल ऑफ़र हो सकती है, ये मॉरल सपोर्ट की ऑफ़र हो सकती है, सेंटिमेंटल ऑफ़र हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई देखें ये जो कप ऑफ़र हो रहा है वो यहाँ पे भी ऑफ़र हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कोई इमोशनल सपोर्ट भी देने की कोशिश करेगा और कोई ऐसी टेंजिबल ऑफ़र भी देगा जिससे आइस ब्रेकिंग हो सके, जिससे कुछ ऐसा मामला हो सके कि जैसे बात तो शुरू हो, कम से कम खामोशी तो टूटे और हम आगे कुछ एक दूसरे से डिस्कस तो करें। और ये बहुत स्लो है, आप कभी भी बस सोचिएगा बस अभी मैंने कहा और आप रीडिंग ख़त्म करेंगे और कोई डोरबेल पे खड़ा हुआ होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये खुद भी बहुत पेशेंटली आपको अप्रोच कर रहा है बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, आपसे डरता है, घबराता है, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं और आपको कोई मतलब ओवरकम कर लेते हैं आप सेल्फ डाउट पे। अगर आपको कोई कुछ ब्लेम भी करेगा फ़ौरन उसकी बात को घुमाकर उसी पे चेप देंगे, ये आपकी क्वालिटी है। तो आज के दिन आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रांगली अगर मैं कहूँ तो अपॉर्चुनिटी कैन बी इन एनी फॉर्म। अपॉर्चुनिटी जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है। अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब की फॉर्म में, टाइटल की फॉर्म में, फीलिंग्स की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में, प्रपोजल की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। अक्सर ना लोग तभी अप्रोच करते हैं जब आप उनकी तरफ से अटेंशन हटा देते हैं, जब आपका दिल पूरा खट्टा कंप्लीट हो चुका होता है और आप अपने आप को अलाइन कर चुके होते हैं हालात के साथ कि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं इन पे फोकस करूं, तभी वो कमबख्त मारे वापस पलट कर आते हैं। तो आपको आपकी कोडिपेंडेंसी ही उस वक्त तक ख़त्म हो चुकी होती है और यही मामला मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन भी है जो रूटीन वाइज जैसे फारिग बैठा हुआ है ना, तो चलो कांटेक्ट कर लें, ये कुछ इस तरह का भी मामला है, सही है। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या ड्यूरेशन आ रही है। नंबर 1, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। जो भी चीज़ हो रही है, होने वाली है, आ रही है, इट्स गोइंग रियली फास्ट टूवर्ड्स यू एंड दिस विल हैपन। इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। तो नंबर 1 है ये, यानी कि किसी चीज़ की बिगनिंग हो चुकी है
और ये जो भी सिचुएशन है एक दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी तरफ जो है ना ये ज़रा ज़्यादा होती हुई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और आपको इस पे कंट्रोल करने का कोई जवाज़ नहीं बनता, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से खुद ब खुद हो रही है। कोई पलटना चाह रहा है तो वो खुद पलट रहा है, आप उसको नहीं मैनिफेस्ट कर रहे। कोई बदलना चाह रहा है तो वो खुद बदल रहा है, आप उसको नहीं बदल रहे हैं। कोई बदल चुका है और आप उसको बदलना चाहते थे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो खुद ब खुद बदल चुका है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट, नथिंग इज़ इन योर हैंड। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस अफर्मेशन से, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। प्लीज़ गाइड, आज की अफर्मेशन क्या है, प्लीज़ गाइड। स्टेबिलिटी, गुड, वेरी गुड। नंबर 4 इज़ अ एंजल प्रोटेक्शन नंबर। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। देखिए लॉजिक की बात है, मैंने कहा ना कि कुछ लोग कर रहे होते हैं इस तरीके से। जब आप कंप्लीट माइंडसेट में आ जाते हैं, जब आप स्टेबल हो चुके होते हैं, जब आप को डिपेंडेंसी ख़त्म कर देते हैं, तभी सब वापस पलटते हैं। यू आर द रॉक एंड हार्ड वर्क, एंड योर हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस मेक यू अ डिपेंडेबल फ्रेंड। देख लीजिए, मैंने कहा था ना, मोर देन अ फ्रेंड और लेस देन अ लवर, पार्टनर, कलीग एंड अ फ्रेंड। तो ये तो इसका मतलब, जो जिन वक्तों में आपको ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत थी ना, अब कोई आपके दूर हो जाने के बाद ये रियलाइज़ कर रहा है कि आप जो है ना वो एक बहुत डिपेंडेबल कॉलीग, फ्रेंड और पार्टनर हैं। आप पर रिलाई किया जा सकता है। आप ही हैं जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी फील होती है। तो ये क्वालिटी आपने अपनी छोड़नी नहीं है, आपने इस क्वालिटी पर इंटैक्ट रहना है, कनेक्टेड रहना है और इसको कंटिन्यू करना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्टेबल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।